मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। और आज फिर से आपकी उड़ान शुरू होगी। अल्फा टेक एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं राकेश पांडे सर आप लोगों को फिजिक्स इवन मैथ की भी क्लास लूँगा, ठीक है। सब कुछ आपका यहाँ बेहतर मिलेगा। सबसे बड़ी बात है ना बच्चों, विदाउट फ़ी, कोई फ़ी नहीं होगी। ये समझ लीजिएगा यार कि अपना पूरा परिश्रम लगा देंगे। आप सुने ही होंगे कि एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जो अपना अगर 100% व्यक्ति लगा दे विदाउट फ़ी, ना कोई चार्ज है ना कुछ है, बस केवल आपको अपने घर बैठ के पढ़ना है। और यूपी बोर्ड क्लास 11th की आज क्लास रहेगी, फिजिक्स की क्लास रहेगी। और फिजिक्स के क्लास में हम बहुत खूबसूरत सी चीज़ पढ़ेंगे और जिसका नाम है लंबाई का मापन। किसका मापन? लंबाई का मापन। चलिए, लंबाई का मापन, ठीक है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ना मेजरमेंट ऑफ लेंथ। क्या बोलते हैं? मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ये लंबाई का मात्रक इसमें क्या किया जाएगा? पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब लंबाई के मात्रक दो प्रकार से होते हैं। पहला कौन होता है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष विधि। पहली कौन सी विधि होती है? प्रत्यक्ष विधि। दूसरी कौन सी होती है? अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि, ठीक है। मतलब लंबाई के मापन की दो विधियां होती हैं बाबू। पहला कौन सा होता है? प्रत्यक्ष विधि। और दूसरा कौन सा होता है? अप्रत्यक्ष विधि। मतलब अंग्रेजी में एक को कहते हैं डायरेक्ट मेथड और दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब प्रत्यक्ष विधि में, किस विधि में? प्रत्यक्ष विधि में देखिएगा, प्रत्यक्ष विधि में अब ये कितनी प्रकार की होती है, ये इस पे हम चर्चा करें, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि कितने प्रकार की होती है, हम लोग इस पे थोड़ी पेन को बढ़ा दें तब चर्चा होगी, ठीक। प्रत्यक्ष विधि का हमारा जो पहला पार्ट होता है वो चीज़ें जानना। प्रत्यक्ष विधि में जो लंबाई होती है ना, 10⁻⁵ से 10⁻² मीटर तक मापी जाती है, मापी जाती है, ठीक है। इतनी ये मापन होता है प्रत्यक्ष विधि में। प्रत्यक्ष विधि में इतना मापन होता है, ठीक है। 10⁻³ भी हो सकता है क्योंकि मिलीमीटर तक मापन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मिलीमीटर तक मापन नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। आइए, इसमें आप पहली बात जो करेंगे, पहला मैं बात करूंगा, पहली बात करूंगा मीटर स्केल। मीटर स्केल, ठीक है। दूसरा स्क्रू गेज। तीसरा वर्नियर कैलिपर्स। चौथा गोलाई मापी, ठीक है। अब याद रखिए ये तीनों टॉपिक हमको पढ़ना है। जो ये तीनों टॉपिक मेरी है, इन तीनों टॉपिक को हमको क्या करना है? एक बार पढ़ना है खूब अच्छे से। स्क्रू गेज के बारे में भी पढ़ना है, वर्नियर कैलिपर्स के बारे में भी पढ़ना है, गोलाई मापी के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। चलिए, अब अगर हम बात करें सर, अब बताएं अगर कि अब जो अप्रत्यक्ष विधि है वो कितने विधि किससे बात होगी, तो चलिए मैं उनकी बात करता हूं। अप्रत्यक्ष विधि की ध्यान से देखिएगा, अप्रत्यक्ष विधि का ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अप्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, ठीक है। अप्रत्यक्ष विधि में दो चीजें आती हैं, एक
छोटी दूरियों का मापन या छोटी वस्तुओं का मापन, एक आता है बड़ी वस्तुओं का मापन। अप्रत्यक्ष विधि में कितनी चीज़ें आती हैं? दो चीज़ें आती हैं, एक छोटी दूरियों का मापन आता है और एक क्या आता है? बड़ी दूरियों का मापन। ये सब भी छोटी दूरियों का मापन है। ये भी किसका है? प्रत्यक्ष विधि में कौन सा मापन है? यहीं पे लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करें, छोटी दूरियों का मापन। ये सब भी किसका मापन है? छोटी दूरियों का ही मापन है। लेकिन अप्रत्यक्ष विधि में इसमें हम बताएंगे आपको बड़ी दूरी का मापन और छोटी दूरी का मापन। ठीक है, चलिए आइए देखिए, ये दो प्रकार में आएगी। एक आएगा बड़ी दूरी का मापन, दूसरा आएगा छोटी दूरी का मापन। ठीक है, अब बड़ी दूरी के मापन में बड़ी दूरी के मापन में हम लोग क्या करेंगे? देखिए, पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी, ठीक है, पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी, पृथ्वी से तारों की दूरी, कामा पृथ्वी से अन्य ग्रह के बीच की दूरी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मतलब जो बड़ी दूरियों का मापन होगा, बड़ी दूरियों के मापन में पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी, पृथ्वी से तारों की दूरी, पृथ्वी से अन्य ग्रह की दूरी, मतलब सब नापा जाता है। और इसका मेन जो फंडामेंटल पार्ट है उसको कहते हैं, इन सब का मापने की जो विधि है उस विधि को कहते हैं लंबन विधि। अंग्रेजी में कहते हैं पैरेलैक्स मेथड। दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि मानसून आने वाला है, मानसून है फिजिक्स का, और ये मानसून बड़ा खतरनाक होगा सर, बहुत खतरनाक मानसून आने वाला है। ठीक है ना, दिल थाम के बैठिएगा, एकदम गजब की चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है, चलिए, लंबन विधि से ये पूरी चीज़ें किससे होंगी? लंबन विधि से। अब मैं छोटी दूरियों के मापन की अगर चर्चा करूं, छोटी दूरियों के मापन की बात करूं, तो मैं यहीं पे छोटी दूरियों के मापन की बात करने चल रहा हूं। आइए, यहाँ पे मैं छोटी दूरियों के मापन की बात करूंगा, देख लिया जाए थोड़ा। नीचे मैं बात कर ले रहा हूं छोटी दूरियों के मापन, छोटी दूरियों के मापन। छोटी की दूरियों के मापन में दो चीजें मिलेंगे आपको सर। ये पहली जो चीज मिलेगी आणविक व्यास का निर्धारण। किसका निर्धारण होगा इसमें? आणविक व्यास का निर्धारण होगा। दूसरा, आवोगाद्रो की परिकल्पना। दो चीजें, और ये करते क्या हैं भैया? ये याद रखिएगा, ये अप्रत्यक्ष विधि के हैं। अप्रत्यक्ष विधि के आणविक व्यास का निर्धारण भी अप्रत्यक्ष विधि है और अवगाद्रो की परिकल्पना भी अप्रत्यक्ष विधि है। ये आणविक व्यास का निर्धारण होता है, ये दूरी जो मापते हैं, ये 10 की पावर -6 से लेके 10 की पावर -15 तक की बातें, ये चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे। बात समझ में आया? जो आपका हो जाएगा अणु का अणु हो जाएगा, परमाणु हो जाएगा, सब चीज़ इसमें मिलेगा। आणविक व्यास का निर्धारण ऑयलिक अम्ल किसके द्वारा होगा?
ऑयलिक अम्ल के द्वारा होगा। आणविक व्यास का निर्धारण किसके द्वारा होगा? ऑयलिक अम्ल के द्वारा। चलिए एक बार और ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा लंबाई का मापन। लंबाई का मापन सर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं सर। खूबसूरत सी चीज़ें हैं, खूबसूरती से दिल लगा के देखिएगा, नहीं तो खतरनाक मामला हो जाएगा, है ना। हम जानते हैं आप लोग का दिल कहाँ लगता है, लगने मत दीजिएगा कहीं। प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि 10 की पावर -5 से 10 की पावर 2 मीटर तक मापी जाती है। पहला मीटर स्केल, दूसरा स्क्रू गेज, तीसरा वर्नियर कैलिपर्स, चौथा गोलाई मापी। ठीक है, आपको बता दें, एक बहुत अच्छी बात बता दें कि इन तीनों को हमको पढ़ना है। स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, गोलाई मापी, इन तीनों चीज़ को हमको क्या करना है? पढ़ना है। अब ये हमारी प्रत्यक्ष विधि हो गई। अब अप्रत्यक्ष विधि में हम आ जाएंगे। अप्रत्यक्ष विधि में 2 विधियां होती हैं, एक बड़ी दूरी का मापन होता है, एक छोटी दूरी का मापन होता है। किस दूरी का मापन होता है? एक बड़ी दूरी का मापन होता है, एक छोटी दूरी का मापन होता है। अब बड़ी दूरी के मापन में पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी, कहाँ से कहाँ तक? पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी, और पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी, पृथ्वी से तारों की दूरी, पृथ्वी से अन्य ग्रहों की दूरी, मतलब जो दूर दूर चीज़ें हैं वो पूरी चीज़ें यहाँ पे आप मेज़रमेंट में लाएंगे। मतलब पूरी की पूरी चीज़ आप मेज़रमेंट में क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। ऐसा नहीं कोई चीज़ है जो आप मेज़रमेंट में उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। अब ये किस विधि से होगा? लंबन विधि से। लंबन विधि क्या होती है? अब बताया जाएगा, धैर्य रखिए, दिल थाम के रखिए, सब कुछ होगा। लंबन विधि क्या होती है वो बताया जाएगा। अब मैंने कहा इनमें जो छोटी दूरियों का मात्रक होता है, वो छोटी दूरियों के मापन में पहला आणविक व्यास का निर्धारण। किसका निर्धारण होता है? आणविक व्यास का निर्धारण होता है। इसमें आणविक व्यास के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, और दूसरा अवगाद्रो की परिकल्पना। और याद रखिए आणविक व्यास का जो निर्धारण होगा ऑयलिक अम्ल वाला होगा या बिना ऑयलिक अम्ल वाला होगा, या कोई भी किसी भी मान लीजिए मिक्स कंसंट्रेशन या सांद्रता बनाई जाएगी तो इस प्रकार से इसमें होगा। बात समझ में आई? हमें यह लगा आप लोग इसको खूब अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद हम थोड़ा सा कहाँ बढ़ें? आगे बढ़ें। ठीक है, अब हम हेडिंग डालेंगे क्या? इन सबको अभी रोकेंगे, लंबन विधि पे अभी चलेंगे। कहाँ चलेंगे? लंबन विधि पे। तो हमारी हेडिंग क्या रहेगी? लंबन विधि। चलिए पेज को ऐड कर लें। ठीक है, आइए देखिएगा, हेडिंग रहेगी लंबन विधि। अंग्रेजी में कहते हैं पैरेलल मेथड। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पैरेलल मेथड। यूपी बोर्ड वाले ध्यान दीजिए, सरताज वो नहीं होते हैं, सरताज वो नहीं होते हैं जिनके सर पे ताज होता है। सरताज वो नहीं होते हैं जिनके सर पे ताज होता है। सरताज अगर बनना है, सरताज अगर बनना है तो एक इतिहास बदलना पड़ेगा, एक इतिहास बदलना पड़ेगा। तो इतिहास बदलने के लिए आप लोग तैयार रहिए, और आपको बदलने के लिए हम डेली तैयार रहेंगे। ठीक है ना? लंबन विधि। लंबन विधि क्या होती है? आइए सभी लोग ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये पेन है सर, पेन है। ठीक है, इस पेन को आप क्या किए, खूब अच्छे से देखेंगे ना तो ये डबल दिखाई देगी। खूब अच्छे से पेन को सामने रखिएगा। अगर मान लीजिए ये पॉइंट है, चलिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप पेन को रखिएगा। इस पॉइंट पे पेन को रख के देखेंगे तो पेन डबल दिखाई देगी। या तो ये पेन आप सामने ऐसे रखें हैं मान लीजिए, ठीक है, इस आँख को बंद करके आप देखेंगे तो पेन की स्थिति यहाँ है। जब इस आँख को आप खोलेंगे तो पेन की स्थिति इधर उधर दिखाई देगी। आप जैसे ही कॉपी कलम लेके बैठिएगा तुरंत ये एक्सपेरिमेंट करिएगा लंबन विधि वाला। पहले आप एक आँख को क्या कर दीजिएगा? बंद कर दीजिएगा, तो पेन आपको कहीं और दिखाई देगी। फिर दूसर की आंख बंद कर लीजिएगा तो पेन कहीं और आपको दिखाई देगी। सबसे मज़ेदार बात का है, इसको हम बता दें आपको, मज़ेदार बात है ना, पेनवा अपने जगह ये पे है, आँखियाँ खाली हमारी इधर उधर जा रही है, पेन कहीं जा नहीं रही है। बस कहने का मतलब ये हो रहा है ना कि इसमें जो मामला बन रहा है, केवल जो मामला बन रहा है केवल आभास हो रहा है, ऐसा हो नहीं रहा है। मतलब आभासी विस्थापन होता है। जब हम किसी वस्तु को एक आंख बंद करके देखते हैं
फिर उस आँख को खोल के दूसरी आँख बंद करके देखते हैं तो हमें यह आभास होता है कि वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित हुई है। तो ये जो आभासी विस्थापन है यही लंबन विधि कहलाता है। ठीक है, चलें अब इसकी हम चर्चा कर लेंगे। याद रखिए, घर पे आराम से पेन सामने रख के आप लोग देखना शुरू कर दीजिएगा। पेन देखेंगे ना तो वो चीज़ें आपको दिखाई देंगी। चलिए, क्या मामला है लंबन विधि में, आइए इसको बताएं। जब हम किसी वस्तु को अपने सामने लंबवत रखकर देखते हैं तो वस्तु हमें दो दिखाई देती है। ठीक है, फिर आगे क्या कहेंगे, आगे ध्यान दीजिएगा, आगे भी ध्यान देना है। जब वस्तु को एक आंख बंद करके, एक आंख क्या करके बंद करके देखते हैं और पुनः उस आंख को खोलकर दूसरी आंख बंद करके देखते हैं, दूसरी आंख को बंद करके देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो रही है। वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो रही है, विस्थापित हो रही है। देखिए, यही मैंने कहा, जब हम किसी वस्तु को अपने सामने लंबवत रखकर देखते हैं तो वस्तु हमें दो दिखाई देती है। कहने का मतलब, जब इसको सामने रख के देखेंगे तो यही चीज़ हमको डबलिया के दिखाई देगी, मतलब दो दिखाई देगी, ये बता रहे हैं। और कह रहे हैं जब एक आंख बंद करके इसको देखेंगे, फिर इसको खोल देंगे, दूसरकी बंद करके देखेंगे, लगेगा कि वस्तु जहाँ पर थी वहाँ पे नहीं है, थोड़ी सी खसक गई है, मतलब विस्थापित हो गई है। और ये ऐसा आभास होता है, ऐसा होता नहीं है। बात समझे? मतलब अगर हम अब कहें, एक सीधे शब्दों में कहें, ठीक है, दोनों आँखों को बारी बारी से बंद करके किसी वस्तु को देखने पर वस्तु आभासी रूप से विस्थापित होती है। इसी विस्थापन को लंबन कहते हैं। इसी विस्थापन को क्या कहते हैं,
लंबन कहते हैं। मतलब जब हम अपने बारी से पहले ही आँखें बंद करेंगे, फिर इसको खोलेंगे, तो मतलब लगेगा कि वस्तुएं एक स्थान से दूसरी शिफ्ट हो रही है। उसका कारण क्या है यार, हमारे आंखों के बीच गैप है। इस गैप के कारण वस्तु लग रही है कि एक स्थान से दूसरा क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। उसी को हम क्या बोलते हैं, लंबन कहते हैं। और इसी विधि को लंबन विधि कहते हैं। बात समझ में आ गया। अब चलिए इस इतनी पूरी कहानी को करने के बाद अब हम ध्यान देंगे किस प्रकार से लंबन विधि को किया जाता है। चलें स्टार्ट करें, चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हाँ, इसको पेज को ऐड कर लें, क्योंकि अगर मान लीजिए ज़रूरत पड़े तो आप लोग को मिल भी सकता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। ऐड कर ले रहे हैं। चलिए दूसरा पेज। अब लंबन विधि का हम चीज़ें आपको बताने चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए साहब कि ये चंद्रमा है। कौन है, चंदा मामा। अरे अवा, कौन है भैया, चंद्रमा है, ठीक है ना। अब पृथ्वी के द्वीप, ये पृथ्वी है मान लीजिए, इस पृथ्वी के दो बिंदु से, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये, ए और बी, ए और बी से जब चंद्रमा को देखा जा रहा है, मान लीजिए कि दो ही लोग देख रहे हैं, हाई निरहू है, गिरहू है। निरहू देख रहे हैं तो भैया चंद्रमा यहाँ जा रहा है मामला, गुरहू देख रहे हैं तो चंद्रमा का मामला ये हो रहा है। मतलब इनके बीच एक क्या बन रहा है, कोण। उस कोण का नाम क्या है, थीटा। अच्छा एक चीज बताइए, अगर दो आदमी एक चीज के अलग अलग जगह से देखत हम, ये वो कोण ना बनी, तुरंत बनेगा कोण यार। क्योंकि मान लीजिए कि एक आदमी यहाँ से देख रहा है उसी वस्तु को, एक आदमी यहाँ से देख रहा है उसी वस्तु को, तो एक कोण बनेगा, एक एंगल बनेगा। वही एंगल है, वही कोण है। बात समझे कि नहीं समझे। अब देखिए, इसको बी से डिनोट करते हैं, इसको डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, उसको बी से डिनोट करते हैं, और उसको किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। अब आपको हम बताएं, ध्यान से देखिएगा कि जो डी होगा, डी मच मच ग्रेटर देन किसके, बी से। जो डी होगा बहुत ज़्यादा होगा किसके, बी के, ठीक है। डी बाई बी इज ग्रेटर देन इक्वल किसके, वन के। बात समझे। अगर मैं मान लिया कि जो इनके बीच की ये चीज़ें हैं वो लेंथ है, यल है, मतलब बी इज अप्रॉक्सीमेटली टू लेंथ यल, मतलब यल के इक्वल है। किसके इक्वल है, यल के। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो ये दोनों पॉइंट आपको आर्क की तरह दिखाई देगा। तो आपको पता है कोण इक्वल चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। कोण बराबर चाप। आपका चाप कौन होगा भैया, ये यल होगा, और त्रिज्या कौन होगी, ये डी होगी। अगर ये त्रिज्या मान लीजिए, अगर देखिए यहाँ से कुछ नहीं करना, आपको मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ, कुछ करना ही नहीं है आपको। क्या करना है उसका मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा ध्यान से। देखिए, अगर मान लीजिए हमने यहाँ से एक कोई ले लिया लेंथ, और यहाँ पे वहाँ से कोई एक सेंटर मान लिया, और सेंटर मान के यहाँ पे मैं एक वृत्त बना रहा हूँ। देखो सेंटर मान के क्या बना रहा हूँ, वृत्त। अगर मैं सेंटर मान के वृत्त बना रहा हूँ तो आप देखिएगा जब इसको वृत्त बनाया जाएगा तो ये मैंने मान लिया कि जो लेंथ है इसकी कितनी है, या देखो ये वृत्त बन रहा है, ध्यान देना। उसको केंद्र मान के मैं क्या बना रहा हूँ, एक वृत्त बना रहा हूँ। और जब केंद्र मान के एक वृत्त बना रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए उसकी लेंथ कितनी होगी, यल। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, यल एक लेंथ हो जाएगी, ठीक है। जब यल एक लेंथ हो जाएगी तो मैं कहूँगा आपका, देखिए ए आर का, क्योंकि जब वृत्त बनाओगे ना तो ये किसका काम करेगा, चाप का काम करेगा। चाप आपका क्या है, यल है, और त्रिज्या आपकी कितनी है, ये डी, क्योंकि रेडियस आप यही मानेंगे, इसी को त्रिज्या मानेंगे, डी, यल बाई डी। और यल लगभग किसके बराबर, बी के, तो बी बाई क्या हो जाएगा, डी। मतलब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा बी बाई डी, है ना। अब मैं एक एक की बात बताऊंगा, कौन क्या है। थीटा क्या है, प्रेक्षणों के बीच का कोण है। थीटा क्या है, प्रेक्षणों के बीच का कोण है। बी क्या है, प्रेक्षणों के बीच की दूरी है। डी क्या है, पृथ्वी से चंद्रमा
के बीच की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज हमको समझना है, थीटा, थीटा हमेशा किसमें होगा, रेडियन में होगा। किसमें होगा, रेडियन। रेडियन क्या होता है, कोण का सबसे छोटा मात्रक होता है। कोण का सबसे छोटा क्या होता है, मात्रक। कौन होता है, रेडियन। चलिए, बड़े खुद नसीब है भाई आप लोग, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये चंद्रमा हो गया, ये पृथ्वी हो गई, ठीक है ना। अगर दो ठे मनई हैं, एक ठे मनई यहाँ खड़ा हो गया, एक मनई यहाँ खड़ा हो गया, वो चंद्रमा को देखने लगा। देखिए सर, वो चंद्रमा को देखेगा तो ऐसा देखेगा, देखेगा तो क्या बनेगा, कोण बनेगा। अब यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो गई, कैपिटल डी हो गई। अब ये आपका क्या हो गया, बी। बी मतलब इनको बीच की दूरी, प्रेक्षणों के बीच की दूरी, मतलब उसको आधार भी कहते हैं। एक प्रकार से क्या मान लिया जाता है, उसको आधार भी मान लिया जाता है। मैंने कहा डी बहुत बड़ा है बी से, डी जब बहुत बड़ा है बी से, तो डी के सापेक्ष बी बहुत छोटा लगेगा यार। डी के सापेक्ष बी बहुत क्या लगेगा, छोटा। डी अगर बढ़ता गया तो ये कंडीशन आ जाएगी, बी बहुत है छोटा हो जाएगा, मतलब काफी बी छोटा हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो डी बाई बी ग्रेटर देन किससे, 1 से। मैंने कहा कि अब मैंने आपको एक चीज दिखाया था, एक बार फिर दिखाएंगे, खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं कुछ लोग तो एकदम ध्यान ही नहीं देते, उनका ध्यान कहीं और रहता है। आइए, अब देखिए मैंने इसको त्रिज्या ले ली। अब इसको देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा हूँ। इसका कहने का मतलब ये त्रिज्या आपकी हिलेनिया जो लिया हूँ ना, ये त्रिज्या घुसका रहा हूँ, खिलौना नहीं खिला रहा हूँ, ध्यान देना। ये इसकी त्रिज्या है, और इस त्रिज्या से एक चाप बनेगा। मतलब जब हम अगर इसको घुमा के मैं वृत्त बना दूँ, देखो घुमा के क्या बना दूँ, वृत्त, तो वृत्त से ये बनेगा कि नहीं, चाप बनेगा। तो ये आपका चाप, और चाप की लंबाई मैंने यल मान ली, और वो लंबैया केकरे इक्वल है बाबू, बी के। तो बी किसके इक्वल, यल के इक्वल हो जाएगा। और जब ऐसा कंडीशन आ जाएगा तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप था कौन, यल था, और यल केकरे बराबर था, बी के बराबर। डी का है साहब, त्रिज्या है, तो यल बाई डी मतलब बी बाई डी। तो थीटा इक्वल बी बाई डी। थीटा क्या है, प्रेक्षणों के बीच की दूरी। प्रेक्षणों मतलब जहां से दोनों मनैया देख रहे हैं, वो प्रेक्षण के बीच की दूरी है, सॉरी प्रेक्षण के बीच का कोण है। जहां दोनों मनैया है, जो कोणवा बना रहे हैं, वो कोण है। अब बी क्या है, प्रेक्षणों के बीच की दूरी, मतलब यहां से यहां तक आपका बी होगा। अब डी क्या है, पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी। और थीटा हमेशा किसमें होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। अब थोड़ा सा रेडियन, डिग्री, मिनट, सेकंड का मैं मिलाप करवाऊंगा, कल इसका मिलाप जरूर होगा, घबराइएगा मत, ठीक है ना। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यही इसी देखिए यही कंडीशन लंबन विधि। लेकिन अभी लंबन विधि खत्म नहीं हुई है, अभी इसमें काम और थोड़ा सा बाकी है, जिसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन की भरमार होगी, नीट क्वेश्चन, जेई क्वेश्चन, बोर्ड क्वेश्चन 100% आपके सामने आएगा। जैसे आपकी टॉपिक खत्म हुई, अलग अलग चीज़ें आपके सामने आएंगी, बस केवल आपको पढ़ना है। सोचो यार, एक पैसा नहीं लग रहा है, फ्री ऑफ कास्ट आपको पढ़ना है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, एकदम मतलब हर चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं कमेंट में आप ज़रूर बताइए, उसको एक बार रिविज़न में लाया जाएगा, क्योंकि आप बताएंगे तभी चीज़ें रिविज़न में आ सकती हैं, अन्यथा रिविज़न में नहीं आ सकती हैं। चलिए, अब दूसरी बात बताएंगे कि अगर पृथ्वी से किसी ग्रह को, ये तो उपग्रह था ना, ये कौन था, उपग्रह। एकमात्र ऐसा उपग्रह है पृथ्वी का जो चंद्रमा है। कौन है, चंद्रमा है ना। प्राकृतिक उपग्रह है, मतलब इसको किसने बनाया नहीं है, ये प्रकृति द्वारा बनाया गया है, जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अब दूसरी बात आपको क्या बताऊंगा, चलिए मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा, इरेज करूंगा जरूर। अच्छा पेज ले लूँ, कौन पन्ना इसमें खर्च हो रहा है मेरा, ले रहा हूँ, कौन पैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, पृथ्वी से लेके ग्रह की दूरी नापेंगे। अब ग्रह में मैं ले लिया बृहस्पति को। कहाँ से, बृहस्पति हमको बहुत सुंदर लगता है, अभी पहिए है का। चलिए, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है। कौन है, पृथ्वी, पृथ्वी। अब ये मान लीजिए ये बृहस्पति बाबा है, बृहस्पति बाबा है, ठीक है। अब पृथ्वी के एक पॉइंट से इनके इस कोने को देखिए, यहाँ से इस कोने को देखिए। एक बात कहें आपसे, यहाँ भी एक कोण अल्फा बन रहा है सर, बन रहा है। अब इनका ये चीज़ देख रहे हैं, ये चीज़ ये मिल रहा है, इसको हम क्या बोल देंगे, बी बोल दीजिए सर। इसको भी क्या बोल दें, कैपिटल डी बोल दीजिए सर। अब हाई जान रहे हैं क्या है, व्यास है,
किसका व्यास है? ये जो ये गोलवा बना है उसका व्यास है, लेकिन वह काम किसका करेगा? चाप का काम करेगा। किसका काम करेगा? चाप का काम करेगा। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चलो, तो कोण आपका कितना? अल्फा, और चाप कितना है? बी। त्रिज्या कितनी है? कैपिटल डी। और अल्फा किस में होगा? रेडियन में होगा। किस में होगा? रेडियन में होगा। लेकिन एक बात बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से। ये जो अल्फा है, इस अल्फा को क्या बोला जाएगा? आइए उस पे चर्चा किया जाए। अल्फा क्या है? अल्फा पे चर्चा होगी कोणीय व्यास। अल्फा क्या बोला जाएगा? कोणीय व्यास। बात ध्यान दीजिए, कोणीय व्यास। ठीक है, चलिए बी क्या है? अरे मिट जाओ ना यार। व्यास है, किसका व्यास है? ग्रह का। कोई भी ग्रह होगा सबके व्यास को हम कह सकते हैं। डी क्या है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी। ठीक है ना? पृथ्वी से सूर्य, बृहस्पति है क्या? चलिए, सूर्य भाई इसलिए याद है, डेली उनको देखते हैं ना। बृहस्पति तो ऐसे नज़र से इसे चले जाते हैं जैसे आप लोगों से आऊ लोग चले जाते हैं। पृथ्वी से बृहस्पति की दूरी, ठीक है ना? ये चीज़ हो जाएगा। ये मतलब ग्रह को, ये ग्रह वाला फार्मूला हो गया। अब आइए तारों को देखा जाए। सर तारों को कैसे मापा जाता है? पैरेलल मेथड से। तो आइए देखिए, याद रखिएगा, पृथ्वी, अब एक पॉइंट से आप देख रहे हैं अल्फा, अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचे ए हो गया, बी, ये व्यास हो गया, व्यास बी हो गया, ये कोणीय व्यास है जो अल्फा कहलाएगा, ये इनका व्यास रहेगा, ये आपको दिया जाएगा, जो हरदम दिया रहेगा, डी रहेगी बीच की दूरी, ये चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। एक देखिए, इन तीनों में से कोई एक मिलेगा, कोई दो मिलेगा, एक निकालना रहेगा आपको। ठीक है, आइए अब तारों के बीच की बात किया जाए। तारों के बीच के तारे तो बहुत से होते हैं, किसी एक तारे को तो हम ध्यान नहीं देंगे। तो आइए 2-3 तारों को देखा जाए। मान लीजिए ये मेरी पृथ्वी है, पृथ्वी, ठीक है ना? तीनों फार्मूला नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ये ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसा मत करिएगा मामला क्या हो जाए, खराब हो जाए। तीनों का तीनों फार्मूला नोट कर लीजिएगा। ये हमारी क्या है? पृथ्वी। अब यहाँ पे मेरे पास एक तारा है, तारा बनाने नहीं जानता हूँ यार मैं, अच्छा बनाऊँ तो, चलिए बन तो गया यार थोड़ा बहुत। ये कोई तारा है जिसका नाम है यस, ठीक है? और हमारे पास 2 तारे और हैं, मेरे पास 2 तारे और हैं। एक तारा यहाँ पे है, चलो छोड़, अब कैसे यार, इनको तारा बनाने में बहुत दुख हो रहा है। चलिए बन जाएंगे, बन गए। एक तारा यहाँ पे है, चलिए ठीक है, एस हो गया। ये मान लीजिए इनका नाम S1, इनका नाम S2 है, ठीक है? अब मान लीजिए कि जब इनको मैं ध्यान से देखिएगा खूब अच्छे से, जब यहाँ से चीज़ें, यहाँ से एक पॉइंट से मैं एक पॉइंट से यहाँ देख रहा हूँ, एक पॉइंट से यहाँ देख रहा हूँ, 2 पॉइंट इसके ए और बी। अब ये पॉइंट, ये जो इनको देखा जा रहा है, ये मामला है, ठीक है? अब यहीं से देखिए, थोड़ा सा इन तारे को अलग बनाऊँ ना, यहीं से एक चीज़ है, यहाँ मामला देखा जा रहा है, यहीं से एक मामला यहाँ देखा जा रहा है। ये जानते हो क्या मानना होता है? 22 दिसंबर और 22 जून का मामला, 6-6 महीने के अंतर पे आता है मामला। ये जान लीजिए, फिजिक्स भी इसी को ही फिजिक्स क्या करती है? डिफाइन करती है। अरे मिट जाओ यार, ठीक है? मान लीजिए यहाँ पे कोई तारा दूसरा है, चलिए यहाँ पे भी कोई तारा दूसरा है, S1 और कौन है? S2। ये एंगल मैंने मान लिया φ1 और ये एंगल क्या मान लिया? φ2। एक बात आपसे बताऊं क्या, एकांतर कोण से यो φ1 हो जाएगा और एकांतर कोण से ही क्या हो जाएगा? φ2 हो जाएगा। टोटल की बात करें शर्त कितना होगा? टोटल की बात, अरे हाई देखो, हम हूँ यार पूरा वह आदमी है जो नहीं होना चाहिए। φ1 φ2, अब टोटल की बात करूँगा तो φ1 + φ2 हो जाएगा, ठीक है? पृथ्वी
एक तारा ये, एक तारा, क्योंकि बहुत से तारे होते हैं, मैं 2-3 की बात कर रहा हूँ। एक तारा है, एक तारा है। यहाँ से इसका कोण बना आपका कितना, φ1 + φ2, यस वाले का। और इनका φ1 एकांतर से, ये भी φ1 ये भी φ2। अगर यहाँ बात किया जाएगा तो वही बात होगी, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इनके बीच की दूरी d, बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, d, ठीक है ना। तो कोण आपका कितना है, φ1 + φ2। और ये देखिए, ये चाप को भी स्मॉल b बोल दीजिए, स्मॉल b। चलिए, चाप आपका कितना है, स्मॉल b, त्रिज्या कितनी है, d। तो आपका बताइए, यहाँ पे कुछ भी आपको निकालना होगा, मान ली d इक्वल निकालना, d इक्वल b बाई φ1 + φ2। ये भी लंबन विधि है, ये भी लंबन विधि है, ठीक है। तो लंबन विधि से ही आज हम यहाँ पे छोड़ेंगे और उसके आगे हम बात आपसे करेंगे। बात समझ में आ गया। तो ये चीज़ें आपकी जो हैं यहाँ पे लंबन विधि की बात है, और ये चीज़ें यहाँ तक आपकी कंफर्म हो गई, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो हमारी होंगी लंबन विधि होंगी। एक फार्मूला ये आपका हो जाएगा। दूसरा देखिए, मैं एक एक को दिखाते हुए चल रहा हूँ, ध्यान देखिएगा। पहला ये, अरे भैया काहे कट रहे हो, क्या नाम, हाँ यहाँ से दिखाऊँ। चलिए, लंबन विधि का ये फार्मूला था, ये चीज़ था, इसको आप नोट कर लिए। इससे पहले हम लोग पढ़े थे लंबाई का मापन, ये चीज़ आपने नोट कर लिया। उसके बाद आप चलेंगे लंबन विधि की कई चीज़ें। मैंने उपग्रह की बात कर लिया, लंबन विधि से ये उपग्रह वाला मिल गया। फिर आपका लंबन विधि से कौन मिल गया, ये वाला मिल गया। एक नहीं आ रहा यार, कहाँ चला गया, अच्छा लग रहा उड़ गया। वो जो बताए थे, क्या नाम उनका था, बृहस्पति वाला ग्रह वाला जो था, वो बताए थे, ठीक है। चलिए, आज के लिए यहीं पर है, ठीक है। और अब मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर पढ़ेंगे, कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेगी, अब रुकने वाला काम नहीं रहेगा, बहुत बेहतर मामला यहां से रहेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।